राजद्रोह की धारा को हटाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सफाई दी। जी हां, बता दें कि राजद्रोह की धारा को हटाने को लेकर सफाई दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के लोकसभा में नए कानून विधेयक को पेश किया और इस दौरान नए कानून विधेयक को पेश करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर समझाया गया। दरअसल अमित शाह ने अंतर समझाते हुए कहा कि ये औपनिवेशिक सोच की देन है और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में डालेंगे। मान्यवर, अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। तो देखा आपने कि उन्होंने कहा कि ये औपनिवेशिक सोच की देन है। दरअसल इस बात को लेकर देशद्रोह और राजद्रोह का अंतर समझाया गया। कहा गया कि क्योंकि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो स्वतंत्र देश में ऐसी चीजों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सरकार पर टीका करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे तोड़ने का नहीं। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने जब एआईएमआईएम प्रमुख को समझाया, यानी असदुद्दीन ओवैसी को समझाया, तो ये बयान चर्चा का विषय बन गया।